कमेटी की बैठक भी होनी है। बढ़ते हैं आगे। 160 करोड़ के बैंक घोटाला मामला सामने आया और इस मामले में हरियाणा सरकार का एक्शन हुआ है। सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक को बाहर कर दिया, सरकारी पैसा हटाने के आदेश दिए। सरकार ने सभी लेन देन तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। बैंक में 160 करोड़ के गबन का खुलासा हुआ था, तो बैंक घोटाले में बड़ा एक्शन लिया गया है। 160 करोड़ के बैंक घोटाले का मामला, और इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है इस मामले में। कोटक महिंद्रा बैंक से पैसा हटाने के आदेश जारी हुए हैं। तो बैंक घोटाले के बाद सरकार का एक्शन सामने आया। सरकार एक्शन में है इस पूरे मामले को लेकर। सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक को बाहर किया है। सरकारी पैसा हटाने का आदेश जारी हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक घोटाला मामले को लेकर यह खबर। सरकार ने सभी लेन देन तुरंत रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक से जमा राशि तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया गया है। सभी विभाग के खाते अन्य बैंकों में अब ट्रांसफर किए जाएंगे। बीते दिनों बैंक में 160 करोड़ के गबन का खुलासा हुआ था और अब इस पूरे मामले में देखिए एक्शन हुआ है। सरकार ने यह एक्शन लिया है। साहिल रुकाया लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से बने हुए हैं। साहिल, इस पूरे मामले को लेकर या सरकार ने जो एक्शन लिया है, क्या अपडेट मिल रहा है इस पर? बिल्कुल पराग, जिस तरीके से लगातार जो गबन के मामले सामने आ रहे थे, पहले आईडीएफसी बैंक से इस तरीके के मामले सामने आए, जिसके बाद सरकार की ओर से उन पर एक्शन लेने का काम किया गया। हालांकि सरकार का सारा पैसा जो हो वापस आ गया था, लेकिन उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक से 160 करोड़ रुपए के जो है गबन का मामला जो है वो सरकार के संज्ञान में आया। तो उसके बाद कई गिरफ्तारियां जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो खुद इस मामले की जांच जो है वो लगातार कर रहा है। नगर निगम के कई अधिकारियों के खिलाफ जो है वो एक्शन जो है वो लिया जा चुका है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के भी कई कर्मचारी और मैनेजर तक यहाँ उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। तो ऐसे में अब एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है कि सरकारी जो जिस तरीके से डिपार्टमेंट है उनके खाते जो है वो कोटक महिंद्रा में नहीं रहेंगे और किसी प्रकार का कोई लेन देन जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक से नहीं रहेगा। अगर कोई लेन देन है तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद जो है वो कर दिया जाए। सरकार की ओर से अपने जो पैनल होता है सरकारी जो बैंकों का, उसमें से कोटक महिंद्रा बैंक को जो है वो हटा दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से इस बाबत जो है आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी प्रकार का कोई लेन देन जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक से सरकारी डिपार्टमेंट का नहीं रहेगा। अगर कोई कोताही बरती जाती है तो संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में अब सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पूरे सख्त मोड में आ चुकी है, क्योंकि ये मामला जो है वो काफी हाईलाइट हो चुका था। पहले आईडीएफसी बैंक का मामला हाईलाइट हुआ था, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर भी लगातार कई बार सवाल जो है उठ चुके थे। ओपोजिशन की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे थे कि किस तरीके से मिली भगत के चलते ये घोटाला जो है वो हो रहा है। आम जनता की जो कमाई है उसको हड़पने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद कई गिरफ्तारियां हुई। एसीबी अभी भी इस मामले की जांच जो है वो कर रही है और कल देर रात सरकार की ओर से एक बड़ा एक्शन भी लिया गया है। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं, जिसको इनसे जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जो मामला हुआ था आईडीएफसी बैंक का, उस इशू को जो है इससे जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि कई अधिकारियों को सरकार की ओर से कई बड़े डिपार्टमेंट दिए गए थे। अब उन्हें खुदे लाइन लगाने का काम जो है वो एक प्रकार से कहा जा सकता है। 4 से 5 अधिकारियों को जो है वो साइडलाइन किया गया है। उनसे जो बड़े डिपार्टमेंट्स थे उनको उनसे लेकर कई दूसरे आईएएस अधिकारियों को जो है वो दिए गए हैं। तो आने वाले दिनों में जब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि ये मामला सीबीआई के पास पहुंच चुका है, जब सीबीआई जांच करेगी तो कहीं ना कहीं बड़े खुलासे जो है इसके अंदर हो सकते हैं और बड़े जो जिस तरीके से कई जो अधिकारियों के नाम, अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो सामने आ रही है, उनके खिलाफ शिकंजा जो है वो सीबीआई की ओर से कसा जा सकता है। यानी साहिल, ये माने कि अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर बड़ी गंभीर है और एक्शन तो चल ही रहा है। गंभीरता इसीलिए भी साहिल जरूरी है क्योंकि अगर इस तरीके के घोटाला होगा या इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, इस तरह की दिक्कतें बैंक से जुड़ी आएंगी, क्योंकि इससे पहले आईडीएफसी का जिक्र भी आपने किया, अब ये कोटक का
जिक्र हो रहा है, तो जाहिर है कि ये एक बड़ा दाग है, बड़ी छवि धूमिल करने की कोशिश भी है। बिल्कुल पराग, आपको याद होगा हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा था, तो सेशन के दौरान इस तरीके का एक घोटाला जो है वो सामने आया, 590 जी। करोड़ के लगभग आईडीएफसी का। जी। उसके बाद लगातार विपक्ष की ओर से सदन के अंदर ही सवाल उठाए गए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सदन के अंदर ही जवाब देने का काम किया गया कि हमने इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद अगले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि सरकार का जितना भी पैसा था विद इंटरेस्ट वो वापिस आ गया, क्योंकि 8 डिपार्टमेंट का पैसा जो है वो जी। आईडीएफसी बैंक की अलग-अलग ब्रांचों में जो है वो जमा करवाया गया था, जिसके बाद ये घोटाला जो है वो उसको अंजाम दिया गया। और लगातार इस मामले की जांच चली, कई अधिकारियों के खिलाफ जी। कार्रवाई की गई, कई बैंक के जो अधिकारी थे उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई, उनकी गिरफ्तारी की गई, लगातार सवाल जो है वो उठने लगे। उसके बाद लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो मामले की जांच कर रहा था, विपक्ष लगातार यही कह रहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। उसके बाद 160 करोड़ का घोटाला जो गबन है वो कोटक महिंद्रा बैंक के यहाँ से आता है। उसके बाद लगातार कार्रवाई करने की बात जो है वो की गई। अब जिस तरीके से सरकार ने जो है कुछ दिन पहले ही डिसीजन लिया कि जी। इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाएगी, क्योंकि बिल्कुल। सीबीआई से जांच करवाने को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। सरकार ने सीबीआई को जांच भी दे दी है, लेकिन अब जल्द ही सीबीआई इस मामले की जांच ठीक करेगी। है। लेकिन उससे पहले सरकार की ओर से अपने स्तर पर ये डिसीजन लिए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को जो है वो पैनल से बाहर कर दिया गया है। सरकारी खातों जो अब जिस तरीके से जो सरकारी लेन-देन है या फिर सरकारी डिपार्टमेंट के खाते जो हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक में नहीं रहेंगे। अगर कोई किसी प्रकार का कोई लेन-देन रहता है तो जी। उसको तुरंत प्रभाव से जो है वो हटा बिल्कुल। लिया जाए, और वित्त विभाग की ओर से इस मामले में आदेश भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका साहिल, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो साहिल हमारे संवाददाता जानकारी पहुंचा रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। सरकार फुल एक्शन में है और कोटक से जो भी लेन देन है सरकारी, उस सबको खत्म करने का निर्देश मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से दे दिया गया है। फिलहाल